मैं आ रही हूँ बिग बॉस के घर। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इसमें कही गई जितनी भी बातें हैं सब जस्ट फॉर फन है, मजाक है, तो उसको मजाक में लेना वरना कहीं और ले लो। बोल दो कि मिक्सअप मीम्स सब्सक्राइब करें फटाफट बोल दो। खुश आमदीद यूट्यूब, और आप देख रहे हैं सोचो हमारी लाइफ आजकल कैसी जा रही है। अरे माँ चुदी पर ही है। लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे, कॉलेज, स्कूल वगैरह को छोड़ के सब कुछ खुला हुआ है। शादी हॉल, बाजार, चकला, शॉपिंग मॉल, सब कुछ। और हम भी अपनी मर्जी से उठते हैं, नींद से टट्टे हो जाते हैं और अपने दिन की शुरुआत फेसबुक से करते हैं और ख़त्म पोर्नहब पे। उससे पहले इंस्टा। पर सोचो अगर तुम्हें एक घर में कुछ आंडुओं के साथ बंद कर दिया जाए, जहां सुबह तेज गाना चला के तुम्हें उठाया जाए और उस गाने की आवाज इतनी तेज होती है कि कान के साथ साथ वो भी फट जाता है, और तुम्हें वहाँ लिमिटेड खाना दिया जाता है। मुझे अपने घर जाना है। और ना ही इंटरनेट दिया जाता है, ना टीवी, ना टैबलेट, ना लैपटॉप, ना मोबाइल, लोड़ा लसन, कुछ भी नहीं। अब मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं तो ऐसे घर में जाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता भाई, जहाँ 24 घंटे कैमरा मेरे आगे पीछे एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहा हो, और आवाज रिकॉर्ड करने के लिए एक माइक जिसकी पिन कार्ड में घुसी हुई होती है, सारी हर आवाज रिकॉर्ड कर रही होती है भाई वो। मैं तो कभी भी ऐसे घर में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा दिमाग सीधा मेरी गांड में चला जाएगा और मैं सटिया जाऊंगा। और यहाँ से निकलने के बाद ना बंदा सीधा मेंटल असाइलम में जाता है। नहीं 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 नहीं, मेंटल हॉस्पिटल नहीं, लाइलाज हो जाता है वो। आइए चलते हैं बिग बॉस के घर के अंदर और डालते हैं रोशनी इनके कंटेस्टेंट्स और इनकी हरकतों पे। घर में आने वाले संभल जाएं, क्योंकि उनका सामना होने वाला है। मेरा लौड़ा ये आ गई गरीबों की अरियाना गांडे। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों। ओए गांडू, फिर तूने स्क्रिप्ट में भंड मार दिया। सही से पढ़, अरियाना ग्रांडे ही लिखा है गांडू। अरियाना ग्रांडे, हाँ सही है, ठीक है। भोसड़ी के उसकी गांड से नजर हटाएगा तो और नजर आएगा ना। ओ रंडी ऑर्टन, अपना काम कर। सबकी स्ट्रेटजीज हो जाएगी फेल जब होगा बिग बॉस 14 और मेरा मेन। ये लो, ऐसा तो मैं भी कुछ भी बोल दूं। फट जाएगी सबकी गांड जब खुलेगी मिक्सअप मीम्स की पान की दुकान। बिग बॉस का जब बुलावा आया तो मैं राहुल अपनी सारी स्ट्रेटजी, गेम प्लान, मनोरंजन लेके फिर से आ गया इस घर में। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। इस घर वालों को गेम सिखाने। ये गेम सिखाएगा, ये जो जेंट्स गारमेंट जाने के बजाय लेडीज गारमेंट से बिकनी खरीद के पहनता है, ये गेम सिखाएगा। और ये अंदर आके एक ही चीज सिखा सकता है, नाच के भीख मांगना। मैं अर्शी खान फिर एक बार आ रही हूँ बिग बॉस की में घी डालने घी डालने घी डालने। इस पॉइंट पे तो ये सोच रही थी कि मुझे बोलना क्या है, क्या बोलूं, मैं समझ नहीं आ रहा कुछ, और जो मुंह में आया उसने बोल दिया। घी डाल के गांड मारने, घी डाल के गांड मार। अब तुम लोग देखो यहाँ के दर्दनाक और दिल दहला देने वाले टास्क। जैसा कि इस वीडियो में बिग बॉस ने इस लड़की को कहा है कि तुम अपनी नरम मुलायम सी तशरीफ एक जगह टिका के रखो, तुम्हें यहाँ से हिलना नहीं है, उठना नहीं है। बाकी के कंटेस्टेंट्स को ये कहा है कि इसको यहाँ से उठाओ, कुछ भी करो। लेकिन यहाँ पे एक बंदी है जो उसको सपोर्ट कर रही है, उसके साइड है, और इसको कह रही है कि तू नहीं उठ, मैं तेरे को रोटी में मेकअप डाल के देगी, नहीं उठ। अब अजीब कुछ चूतिया लोग हैं, जाके कॉकरोच उठा के ला के डाल दो उस पर, पूरे घर में गांड भड़ी में दौड़ती हुई नजर आएगी। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे ये लोग घर में कॉकरोच कहाँ से ढूंढेंगे? भाई अपनी गांड से कीड़ा निकाल के डाल दो, एक ही बात है। जैस्मिन को जब मैंने एक गाली दी थी, अली ने बाहर मेरे बारे में बहुत लिखा। क्या ये तू कह रहा शंकर? लेकिन राखी ने जब इतनी गालियां दी, वो बहुत हंसा और गाली नहीं, मतलब जो लड़ाई हुई है उसकी वजह मैटर ही नहीं करती। एक सेकंड, इस तरह से समझो कि मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ और मेरे सामने एक अजनबी बंदा के बैठता है। अब मैं ना उसको जानता हूँ ना वो मुझे जानता है, वो मुझे आगे से ऐसे कहता है, हेलो कैसे हो यार? अब मैं उसका रिस्पॉन्स में ये कहूँगा, हाँ यार लोड़े लगे हुए हैं आजकल। और सोचो कि अगर वही अजनबी बंदा मुझे कहे, कहाँ जा रहा है गांडू, अरे मेरी तो गांड में आग लग जाएगी, सारे बाल उखाड़ दूंगा उसकी गांड के में उठ के। अब फड्डा होगा ना उसका और मेरा लड़ाई होगी। मैं आ रही हूँ बिग बॉस के घर। आप मुझ पर ये इल्जाम ना डालना कि आइए जिल्लत से बात कीजिए।
सोचो जो बंदी सलमान भाई को कहे ए चोती है मैं यहाँ पे जो करूँ मेरी मर्जी है तू अपना काम कर, यानी कि सलमान भाई को भी ये कहना पड़ रहा है। बेहतर यही होगा कि मैं आपसे बात ही ना करूं। तो देखो घर के लोगों का क्या हाल होगा। मेरी फैमिली का है प्रॉब्लम और अनफॉर्चुनेटली इस औरत को पता है, तो वो यहाँ इंडिया के सामने लाने की कोशिश कर रही है। जब तुझे ये बात पता है कि वो तेरा फैमिली मैटर जानती है तो क्यों उसकी गांड में घुस रहा है। जिस लेवल पे गिरना गिरो, बिकॉज अब मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि ये एक बाउंड्री लाइन थी जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, तुमने वो क्रॉस कर दी। भाई जो बंदी किसी के शौहर पे डाका डाल सकती है वो कुछ भी कह सकती है। आपको कितना अच्छा रहेगा, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली। हाँ तो अभिनव के लिए तो आए हैं यहाँ पर। अभी ब्रेकअप ही करके आई हूँ मतलब ये बिग बॉस में आने से पहले किसी मासूम सा आशिक का काट के आई है और बिग बॉस में आने के बाद ये चाहती है कि एक शादीशुदा बंदा अपनी बीवी को तलाक दे और उसके साथ डॉगी स्टाइल करे। भाई जो जैसा इसका फिगर है डॉगी को तो पता नहीं, डोंकी जरूर हो सकता है। नेवलेगी था मेरी तो नेवली है तो तेरी तो चमगादड़ जैसे, तो देखो आंखें नाक पूरी चमगादड़ नहीं लगती ऐसी। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का आजकल एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड बिना आपा हर्षी बना देंगी तुम्हारे हस्बैंड को पापा। पापा, ये जब चाय पापा खाती है ना तो उसका पापा भी जबरदस्ती टूट के चाय में गिर जाता है और फिर आगे से कहता है चाय में डूब के मरना इसके मुंह में जाके मरने से लाख दर्जे बेहतर है। मैं आपकी पहली पत्नी हूँ, भूल गए क्या मुझे। एक दफा सड़क पे फकीर सो रहा था, ये उसके ऊपर जाके ऐसे ही लेट गई। पर ये बंदी वफादार बहुत है, अगर इसे कोई एक वक्त का भी खाना खिला देना तो ये उसको ऐसे ही कहती है। मैं आपकी पहली पत्नी हूँ, भूल गए क्या मुझे। इतना डर रहा है तो इतना किसी चुड़ैल को तुमने देखा। चुड़ैल तो आप ये चुड़ैलों की तौहीन है। इसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, चुड़ैल ने इसको अपने पखाने की सफाई के लिए रखा। वहां से ही इसने चुतियापे नहीं चुड़ियापे का कोर्स करके आई है पूरे 2 महीने का सर्टिफिकेट के साथ। कोरोना भाग गया, मेरा आते ही कोरोना भागता है क्योंकि मैं कोरोना के वैक्सीन हूँ। अगर कोरोना को पता चल गया ना कि ये वैक्सीन है, गांड फटी में जुपिटर भागेगा। अब ये सारी वीडियोस देखने के बाद मेरा तो दिल कर रहा है कि हथौड़ा खा के मर जाऊं। पर अगर मुझे कुछ हो गया तो आपके लिए ऐसी चूतियापे की वीडियोस कौन बनाएगा। अब अगर तुम इस चैनल पे नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस किए बिना नहीं जाना वरना ज्यादती हो जाएगी बेचारे के साथ। और अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में।